इसके लिए मुझे रैक मैनेजमेंट सिस्टम डिविजनल क्यूरी में, आरएमएस डिविजनल क्यूरी जिसको हम बोलते हैं, उसमें जाना होगा। उसके अंदर टास्क के अंदर हमने क्रू बुकिंग टास्क का एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये विंडो सामने खुल जाएगी। उसके अंदर आपका जोन जो आपसे पहले से फिक्स रहेगा, डिवीजन आपका फिक्स रहेगा। उसके आगे स्टेशन लॉबी 2 रेडियो बटन आपको दिए गए हैं और उसके आगे जिस रेडियो बटन पे आप सेलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट इसमें डाटा फिल करने का ऑप्शन दिया है। उसके आगे दिया है DRTN यानी डायरेक्शन, यानी आपको अप का कॉल लगाना है या डाउन का कॉल लगाना है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टेशन कब सिलेक्ट करना है और लॉबी हमें कब सिलेक्ट करना है। देखिए, लॉबी रेडियो बटन पे हम जब सेलेक्ट करेंगे तो उस स्टेशन के ऊपर जितनी भी स्टेबल या अराइवल मोड में गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो, प्लस उस स्टेशन पे आने वाली जितनी फोरकास्टिंग ट्रेनें हैं सब आपको दिखाई देंगे। वहीं स्टेशन रेडियो बटन को जब सिलेक्ट करके हम स्टेशन का कोड डालेंगे तब मुझे उस स्टेशन पे सिर्फ स्टेबल या अराइवल मोड में जो गाड़ियां वही दिखेंगे, फोरकास्टिंग ट्रेनें नहीं दिखेंगी। यानी मेरा एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कोई गाड़ी बैठ गई है या मुझे क्रू की ड्यूटी कंप्लीट हो गई है या मेरा लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए मेरा गाड़ी वहाँ बैठा हुआ है, तो मुझे किसी लॉबी से क्रू लाना होगा। उसके लिए मुझे स्टेशन पे सिलेक्ट करना होगा, उस पर जो गाड़ी खड़ी है वो देखेंगे। या फिर मेरा डायरेक्ट रनिंग ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के लिए मुझे क्रू बुकिंग करना है, मुझे एडवांस में प्लानिंग करके रेडी रखना है। उसके लिए मुझे लॉबी बटन दबाएंगे और जो स्टेशन डालेंगे उसको एक डायरेक्शन के एक बार कॉल लगाएंगे, दूसरी डायरेक्शन के सेकेंड टाइम कॉल लगाएंगे। अभी हम लॉबी में एक बार एक स्टेशन डाल के उसके अगेंस्ट गाड़ियां चेक करके आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, मैंने एनजेपी स्टेशन लिया, डायरेक्शन मैंने अप लिया। अब मेरे एनजेपी स्टेशन पे खड़ी हुई गाड़ियाँ और उसके अगेंस्ट जो आने वाली गाड़ियाँ हैं वो सब दिख रही हैं। पूरी ग्रिड एक लंबी लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट के अंदर आपको एक स्टार्टिंग में रेडियो बटन दिया है, जिस गाड़ी को सिलेक्ट करना है कॉल देना। उसके अलावा हमने इसका फ्रॉम टू, ट्रेन का नेम, लोड आईडी, उसके अलावा कौन सी टाइप का रैक है, लोको नंबर, स्टेटस टाइम में मैंने इसका दिखाया कि जैसे ये गाड़ी अभी कुमैदपुर में अराइवल स्टेट में है 20/53 और एन एक्सपेक्टेड टाइम जो आपने स्टेशन सेलेक्ट किया उसके अगेंस्ट, यानी एनजेपी का एक्सपेक्टेड टाइम है इसका 23/8 को 5:27 को। यानी मुझे दोनों डिटेल मिल रही है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है और मैं जहाँ से कॉल लगाना चाहता हूँ वहाँ एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम क्या है। हो सकता है आपका एनालिसिस उससे अलग हो, आपका प्लानिंग कुछ अलग हो, लेकिन हम सिस्टम बेस पे जो आपको ETA दे सकते हैं वो यहाँ प्रोवाइड करवाया है। उसके अलावा अब इसके प्लानिंग के अनुसार मैं गाड़ियाँ को लगा सकता हूँ। मैंने एक जैसे गाड़ी को स्टार्टिंग में सिलेक्ट करूँगा, नीचे मुझे एक टेबल खुल के आएगी जिसमें जो जो मुझे चीज़ें चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट रखा है क्रू के लिए, और मेरा यूजर इसको चेंज कर सकता है। एक साथ मैं मल्टी ट्रेनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा मुझे लगा नहीं बीच में ये 2 गाड़ी मुझे कॉल नहीं देनी है, वो गाड़ियाँ मैं हटा भी सकता हूँ। जितना मैं गाड़ी रखूँगा उतना ही नीचे मेरा टेबल कम ज़्यादा होता रहेगा। इसमें ज़रूरी बात यह है कि इसमें लोको नंबर जिस जिस ट्रेन का लोको है उसमें एक येलो कलर दिखेगा, उस येलो कलर का मतलब है ये मल्टी लोको है। और कोशिश करें कि हमेशा गाड़ी में ऑर्डरिंग करते समय लोको रखें। जितनी लंबी आपकी ऑर्डरिंग होगी उतनी लंबी आपके लिए उतनी एडवांस में आपको गाड़ियाँ दिखने लग जाएंगी। तीसरी चीज़ इस कलर के साथ हमने दिया, यानी जो गाड़ी ऑर्डरिंग पेंडिंग है उसको हमने पिंक कलर दिखाया और उस गाड़ी को आप कॉल नहीं लगा सकते। ये हमने इसमें चेक लगाया कि कॉल लगाने से पहले आपकी ऑर्डरिंग कंप्लीट होनी चाहिए और उसका पाथ कंप्लीट होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि पाथ के अनुसार ही क्रू की बुकिंग हो पाएगी। चलिए एक कॉल लगा के देखते हैं। अब इसके अंदर मैं कोई भी एक ट्रेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जितना भी जिस ट्रेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ उससे 2 घंटे बाद के टाइम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सिस्टम कॉल का सजेशन देगा। जैसे इसने अभी 21:10 हो रहा है, यहाँ कॉल लगाया 23:10। अब इसमें लॉबी फ्रॉम लॉबी यानी मेरा क्रू गार्ड कौन सी लॉबी से मुझे कॉल देना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एनजेपी लॉबी सेलेक्ट किया था, एनजेपी लॉबी आ रहा है। ये चेंजेबल ऑप्शन भी रहेगा। कई ऐसे स्टेशन पे ये हैं जिन स्टेशनों पे 2 डिवीजनों की एक जगह लॉबी है, तो यहाँ मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा डायरेक्शन फिक्स रहेगा जो मैंने पहले से रखा है।
कॉल टाइम का डेट और कॉल टाइम का टाइम दोनों चेंजेबल है। ऑड आवर्स के पहले मैं कॉल लगा रहा हूँ तो आज की डेट की बजाय मैं कल की डेट लगा सकता हूँ। मेरा टाइम जो सिस्टम दे रहा है मैं उससे एग्री नहीं हूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। उसको चेंज करते समय मुझे सिर्फ टाइम लिखना है, आवर एंड मिनट। मुझे कोई स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करना, बाकी सिस्टम अपने आप ले लेगा। उसके आगे हमने ऑप्शन दिया अप टू लॉबी। अप टू लॉबी यानी आपका क्रू गार्ड कहाँ तक ड्यूटी करेगा, अगली लॉबी वो कहाँ जाके रेस्ट लेगा। उसके लिए आपको यहाँ पहले से एडवांस इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि उन्हीं के अनुसार आपका ऑर्डरिंग का रूट और फ्रॉम और टू लॉबी से हम एक रूट सेलेक्ट करेगा सिस्टम, और उस रूट में यदि आपके क्रू के एलआर है तो उसी से आप बुकिंग करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आप कॉल नहीं दे पाएंगे। अप टू लॉबी में जाने के बाद यदि मैं अपने कीबोर्ड का डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने एक लॉबियों की लिस्ट खुल जाती है। उसमें वो लिस्ट खुलेगी, यानी आपने कोई रूट दिया, उस रूट में आने वाली सारी लॉबियों की लिस्ट सामने आपके आ जाएगी। उसमें से आपको चूज करना है कि ये गाड़ी कहाँ तक आपको कॉल देनी है। जहाँ तक आपको कॉल देनी है उसको सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, उसके आगे हमने लोको फंक्शनलिटी का ऑप्शन दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट हम एक ट्रेन को नॉर्मल कॉल में रखते हैं, उसके अलावा भी जो जो ऑप्शन बनते हैं हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा क्रू की ड्यूटी टाइप कैसे होगी, इसमें कई टाइप की ड्यूटियाँ होती हैं, वो सब ऑप्शन यहाँ दिए हैं। वर्किंग है, स्पेयर है, वेटिंग है, कौन सी कब काम आएगी वो आपके आगे आपको डिटेल देता हूँ। उसके अलावा ट्रैक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन रहेगा ट्रैक्शन का। यदि आपने ऑर्डरिंग में लोको पहले से ही लगा के रखा है तो ये ट्रैक्शन बाय डिफ़ॉल्ट सर्च कर लेगा अपने मास्टर डाटा से। और यहाँ यदि लोको नहीं रखा है तो आपको यहाँ पे ट्रैक्शन को चेंज करना होगा, या आपको फोरकास्ट देना होगा कि मुझे जो क्रू गार्ड चाहिए वो किस ट्रैक्शन का लर्निंग वाला चाहिए। कई बार ये भी सिचुएशन आ जाती है कि आपने जो आपका इंजन आ रहा है, आपका जो लोको लगा हुआ आ रहा है, वो उस स्टेशन पे जहाँ आप कॉल दे रहे हैं वहाँ चेंज होगा। और हो सकता है कि वो इतनी देर इलेक्ट्रिक आ रहा हो, आगे आपको डीजल लगाना हो, इतनी देर डीजल आ रहा हो आपको इलेक्ट्रिक लगाना हो। दोनों सिचुएशन में आपका पहले से इलेक्ट्रिक आ रहा है, डीजल आ रहा है, उसको चेंज करने का हमने यहाँ ऑप्शन दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट को आप चेंज भी कर सकते हो। उसके आगे हमने दिया है DPWCS। ये एज ए बैंकर का ही काम करता है, लेकिन ये पूरे सेक्शन में उस लोग मेन उस ट्रेन के पीछे लगा रहता है। मतलब मेन क्रू गार्ड की जितनी ड्यूटी होगी उतना ही यदि बैंकर का कंप्लीट ड्यूटी होता है तो इसको WCS में हमने रखा है। उसका कंप्लीट नाम भी DPWCS रियर लॉक को रिक्वायर लिखा है। इसको नो रहेगा तो नेक्स्ट कॉलम डिसेबल रहेगा। यदि इसको यस करते हैं, आपको कोई घाट सेक्शन है या बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट का सेक्शन है जिसमें आपको कंटिन्यू बहुत ज़्यादा टनेज की गाड़ी है, उसमें आपको लोको लगाने की रिक्वायरमेंट हो रही है और उसके लिए एक्स्ट्रा क्रू गार्ड चाहिए, तो आपको यहाँ एक लोको नंबर देना मैंडेटरी होगा। क्योंकि जो आपका ऑर्डरिंग का लोको है, जो लीड लोको है, वो हमें ऑर्डरिंग से मिल गया, लेकिन पीछे क्या लोको लगा रहे हो वो आपको यहाँ पे मैनुअली बताना पड़ेगा, और इसके बिना कॉल नहीं लगा सकते। यदि आपने यहाँ नो कर दिया तो यहाँ लोको मैंडेटरी नहीं है। उसी के अनुसार हमने आप जो पहले अब तक जो फंक्शन यूज करते हैं उन्हीं के अनुसार हमने टाइप्स ऑफ क्रू को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है। जैसे नॉर्मल कॉल दे रहे हो, पीछे लोको नहीं लगा रहे हो, तो हम ये भी यही मान के चल रहे हैं कि असिस्टेंट पायलट, पायलट और गार्ड आपको रिक्वायरमेंट है, वो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट चूज कर रहा है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो। नहीं आपके पास गार्ड नहीं है, आप सिर्फ लास्ट व्हीकल में चलाना चाह रहे हैं तो आप इसको पायलट और असिस्टेंट पायलट कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा कुछ यूज करना चाह रहे हैं तो इसमें एक्स्ट्रा भी आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप पीछे WPS एक लोगो और लगा रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्रू गार्ड चाहिए, तो हमने ये पेयर भी बना के रखा है कि 2 पायलट, 2 असिस्टेंट पायलट और 1 गार्ड। और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट हो जाएगा। यानी हर ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम आपको सजेशन भी दे रहा है और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके आगे स्पेयर ट्रेन की डिटेल है। यदि आप वर्किंग में स्पेयर कर रहे हैं तब आपका स्पेयर का ऑप्शन अनेबल होगा, वरना ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा। वर्किंग में इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने एक कॉल कंप्लीट कर ली, आप दूसरी कॉल भी कंप्लीट कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं, चाहो तो एक कॉल भी कर सकते हैं, और इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले वो आपसे एक बार कंफर्मेशन फिर से मांगेगा, और ये कंसर्न आपको पॉपअप पढ़ने के बाद आपको उसको कॉल लगानी है। जैसे आप कॉल लगाएंगे आपके पास फीडबैक भी देगा कि आपकी कॉल लग चुकी है। यानी आपको कभी कभी सर्वर का इश्यू हो, कभी नेटवर्क का इश्यू हो, आपका कॉल नहीं लग रही, आपको कंफर्म नहीं मिल पाता, तो अभी आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस गाड़ी को आपने कॉल लगा दिया उसका नेम के कलर को हम चेंज कर रहे हैं, और आपका एक कलर दिया है, कलर का नीचे मैंने सभी कलर की
डिटेल भी दी है, तो आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं ग्रीन कलर आने पे मतलब आपकी कॉल लग चुकी है। अब इस कंडीशन में मेरा ड्यूटी चेंज हो जाता है, मेरा डिवाइस दूसरा आ जाता है या मेरा कंट्रोलर दूसरा आ जाता है, तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी गाड़ियाँ कॉल दी हुई है। तो पहला मैं कलर से दे सकता हूँ कि हाँ इस गाड़ी की कॉल लगी हुई है। दूसरी बात, कॉल कितने बजे की लगी है, वो कितने बजे कॉल लगा के गया, वो भी हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी यहाँ कितना बजे उसने 23:10 कॉल दिया, लास्ट कॉल उसने क्या कॉल दिया था, ये गाड़ी कॉल दिया था और इतना बजे कॉल दिया था। उसके बाद इसके आगे हमने एक एडवाइस टाइम रखा है, यानी आपने कॉल लगा दिया, सबमिट कर दिया है, ये टास्क चलेगी सीएमएस के पास। सीएमएस इस गाड़ी के अगेंस्ट जब एडवाइस बनाएगा वो एडवाइस टाइम आपको मिलेगा। और यदि आपकी जो डिमांड क्रू की डिमांड है उसके टाइम पे यदि क्रू अवेलेबल नहीं है तो वो आपको एक पुटबैक एडवाइस भेजेगा कि नहीं मेरे पास इतना बजे क्रू गार्ड नहीं है, तो ये पुटबैक आएगा और विथ रिमार्क आएगा कि इतना इतना बजे है। आप जितनी कॉल लगाएंगे वो सारी लगी हुई गाड़ियाँ एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी, जितनी गाड़ियों में कॉल नहीं लगी है वो एक साथ रहेंगी। तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, कौन सी कॉल लगी कौन लगी, एक सिंपल सिस्टम अपने आप उनको फिल्टर करके एक तरफ रखेगा, जिनके कॉल नहीं लगे उनको दूसरी तरफ रखेगा। उसके अलावा आप किसी इमरजेंसी में कोई कॉल मुझे कैंसिल करना पड़ रहा है, जैसे सेक्शन चौक हो गया, प्लानिंग नहीं हो पा रही है, या फिर कोई ब्लॉक आ गया, या फिर मेरा कोई फेल्योर आ गया, उस केस में मुझे कॉल यदि कैंसिल करनी पड़ रही है तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। मैं दोबारा उस ट्रेन को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको कैंसिल दूंगा, तो ये मेरी कॉल कैंसिल हो जाएगी और वहाँ से हट जाएगी। हटने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हम इसको देख पाएंगे कि वो दोबारा से कॉल देने के लिए वहाँ पे रेडी हो गया। मतलब जिस कॉल को कैंसिल किया था किसी कारणवश कुछ टाइम बाद में इसको मुझे दोबारा यदि मैं प्लानिंग करूँगा तो मैं दोबारा से इसको कॉल दे पाऊँगा। इसके अलावा यदि मैं एक इसमें हम एक चीज़ देखें तो सिंगल क्लिक में यानी विथ इन मैं 5 मिनट के अंदर 20-25 कॉल लगा सकता हूँ। पहले आप फ़ोन करके 1 घंटे तक वो सारी चीज़ें लिखवाते रहते थे, वो चीज़ें आपको एक सिंगल क्लिक में यहाँ पे प्रोवाइड होगी हैं। अब आपका टाइम बचेगा, आप अपनी बेटर प्लानिंग कर पाएंगे, दूसरे ज़रूरी काम कर पाएंगे। ये उसके अलावा हमारी MIS सारी MIS एक्यूरेट बनेंगी कि आपने कब कॉल दिया, कब क्रू आया, कब साइन ऑन हुआ, कब मेरी गाड़ी चली, उसका साइन ऑन टू PDD कितना हुआ, डिपार्चर से PDD कितना हुआ, सारी रिपोर्टें मैं यहाँ पे इजीली बना सकता हूँ। मेरे डिवाइस को अलग से एक कागज़ पेन लेके हिसाब किताब नहीं करना हो। इसके अलावा हम चलते हैं स्टेशन कॉल में। स्टेशन में जैसे मैं कोई भी एक स्टेशन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब उस स्टेशन पे गाड़ी नहीं है तो वो ब्लैंक आएगा। दूसरा मैं स्टेशन सेलेक्ट किया तो उस स्टेशन में जो जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जैसे देखिए जो मैंने NJP स्टेशन उस टाइम मैं लॉबी सर्च किया था, अभी मैं स्टेशन सर्च करता हूँ, NJP पे जितनी भी अराइवल गाड़ियाँ हैं वही गाड़ियाँ आपको दिखा रहा है। आपको दूर की फोरकास्टेड गाड़ी नहीं दिखा रहा है, सब में लोको लगा है। इनमें से 2 गाड़ियों की अभी भी ऑर्डरिंग पेंडिंग है, इन 2 गाड़ियों का भी कॉल नहीं लगा सकते हम, बाकी 3 गाड़ियाँ हम कॉल लगा सकते हैं। उसके अलावा इन गाड़ी के अंदर जैसे मेरे को दूसरी लॉबी से क्रू लेके आना है तो मैं इसमें लॉबी चेंज करूँगा, उस डिवीज़न में आने वाली लॉबी मैंने लॉबी सेलेक्ट की। अब उस लॉबी से जो स्टेशन मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ तक तो स्पेयर आएगा मेरा क्रू गार्ड, या फिर मैं लाइट इंजन बना के लाऊंगा। जब मेरा स्पेयर आ रहा है तो मैं ड्यूटी टाइप में स्पेयर सेलेक्ट करूँगा। उसके साथ साथ मुझे स्पेयर ट्रेन की डिटेल देनी होगी। स्पेयर ट्रेन की डिटेल में मेरा जैसे जो भी है, बाई रोड नज़दीक लॉबी है तो मैं बाई रोड भी लिख सकता हूँ, मेरा कोई गुड्स ट्रेन है या मेरा कोई अदर्स ट्रेन है या फिर मेरा कोई पैसेंजर ट्रेन है, सभी ट्रेनें मैं इसमें लिख सकता हूँ। इसमें स्पेशल करेक्टर नहीं आएगा बल्कि आपका अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों इसमें अवेलेबल है। जैसे मैं कुछ भी लिखूँ कि लोको नंबर के साथ मैंने ट्रेन लिख दी और मैं सेलेक्ट कर दिया, यानी मुझे इस लॉबी से लेके स्पेयर आना है, इस डाउन BCN में आएगा और इस NJP स्टेशन पे आगे इस ट्रेन के अगेंस्ट काम करेगा। सारी रिपोर्ट मैंने एक क्लिक में दे दी और NJP स्टेशन से उठाने के बाद ये गाड़ी मेरी कहाँ तक जाएगी ये मुझे सिलेक्ट करना होगा। इसको मैं उसी तरीके से वापस उठाऊंगा
नेक्स्ट लॉबी दूंगा, या जो भी मेरा ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मैं इसको फुलफिल करूँगा और उसको कॉल लगाऊंगा। यदि मेरा एक भी डाटा कंप्लीट नहीं है तो मेरे पास वो पॉपअप आ जाएगा और वो मुझे फिलअप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑर्डरिंग की। कुछ फील्ड से मेरे को सजेशन मिले थे, जैसे मेरा स्टेशन लॉबी स्टेशन ए है और मेरा उससे 4 स्टेशन आगे मेरा रैक एक प्लेसमेंट में अनलोडिंग हो रही है, लेकिन वो अनलोडिंग का फोरकास्ट मेरे को 5 बजे मिला, तो मुझे कॉल तो जल्दी देना होगा, तो बोले ऑर्डरिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हमने वॉइस को इंटीग्रेशन किया था, उसमें आप क्लियरली बोला था कि आपके लिए एडवांस प्लान मूवमेंट आप कर सकते हो, उसके साथ आप उसको फ्रॉम और टू दे सकते हो, उसको रूट बता सकते हो। वागन कंसिस्ट जब टीएमएस रिलीज करेगा तब कर सकते हैं। तो आप जैसे ये मेरे को रूट और ये फ्रॉम और टू दे देंगे, इसका एडवांस मूवमेंट बना देंगे, कंप्लीट मूवमेंट करने के बाद ये टास्क आपके लिए कॉल लगाने के लिए अनेबल हो जाएगा। इसीलिए उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि टीएमएस कब रिलीज देगा या फिर टीएक्सआर कब रिलीज देगा। बड़े आर्मी के रिलीज का फोरकास्ट से पहले मुझे कॉल लगानी है, इसीलिए हमने वॉइस कोआ इंटीग्रेशन में ये चीज़ें फैसिलिटी दी थी। और दूसरी चीज़, मैं जितनी लंबी ऑर्डरिंग बनाऊंगा उतने ज़्यादा मेरे को उसके लॉबी की लिस्ट को लेगी। कई बार क्या होता है, लॉबी बहुत दूर होती है और हम पार्ट छोटी छोटी ऑर्डरिंग करते हैं, उसमें आपको नेक्स्ट लॉबी सर्च करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए लंबी ऑर्डरिंग करें। हम पहले से भी बता रहे हैं कि आपको लंबी ऑर्डरिंग करने के काफ़ी फ़ायदे हैं, उसमें दूसरा फ़ायदा आपके सामने आज हम पेश कर दिए हैं। उसके अलावा लॉबी लिस्ट मिलेगी, आपको बार बार रास्ते में ऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी।